नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी। आज का मेरा टॉपिक है समावेशन में शिक्षा के अंतर्गत समानता। शिक्षण में अवसरों की समानता का विचार फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद इसने स्वरूप ग्रहण किया। शिक्षा में अवसरों की समानता की अवधारणा का सूत्रपात समान पहुंच की व्यवस्था से हुआ। बाद में समान निविष्ट को शैक्षिक अवसरों के समकरण के लिए आवश्यक कसौटी माना गया। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के लाभ वंचित वर्गों के हित में संरचनात्मक विभेद के उपाय किए जाएं। शिक्षा में समता समाज के लाभ वंचित वर्गों के हित में संरक्षात्मक विभेद की नीति का अनुसरण करके प्राप्त की जा सकती है। इस अर्थ में शिक्षा में समानता का एक ही लक्ष्यार्थ है और विश्व के अधिकांश विकासोन्मुख देशों में इन्हें शिक्षा नीति के प्रमुख लक्ष्य मान लिया गया है। भारत भी 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद एक ऐसी समतावादी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए वचनबद्ध हुआ जहां समानता तथा विशेषतया अवसरों की समानता को सरकारी नीति के महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। संविधान में समतावादी सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। पहला है, सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। तीसरा है, सार्वजनिक नौकरियों के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। चौथा है, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17। पांचवा है, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, अनुच्छेद 15। छठा है, बाध्य मजदूरी तथा शोषण को समाप्त करना, अनुच्छेद 23। ये प्रावधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान की गई है। इनकी अवहेलना होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। वर्तमान समय में असमानता देश में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या है। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता व औद्योगिक असमानता के कारण देश का विकास रुका हुआ है। सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी भाईचारा, मानवता, इंसानियत व नैतिकता खत्म होती जा रही है। आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों व अरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु समाज के गरीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वहीं पर खड़े हैं या नहीं तो और गरीब होते जा रहे हैं। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की नींव है। आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय की बात सोच भी नहीं सकते। यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा। शैक्षिक असमानता के कारण ही हम समाज में वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल साबित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा ऐसी हो जो हमें सोचना सिखाए, कर्तव्य और अधिकार का बोध कराए, हमें हमारा हक दिलाए और हमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाए। क्या हम ऐसी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को दे पाने में सफल साबित हो रहे हैं? क्षेत्रीय असमानता के कारण ही आज हम देश के सभी भागों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं। यही नहीं, औद्योगिक असमानता के कारण ही हमें आज कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्डन ने भी शिक्षा के अवसरों में समानता लाने हेतु आर्थिक समानता लाने की बात कही थी। शिक्षा में समानता लाने हेतु हमें विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण रूप से विभेद रहित बनाना होगा।
अर्थात इसमें ऊंच नीच का अंतर खत्म करना होगा। शिक्षा ही समानता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक होती है। अतः हमारा सबसे पहला कर्तव्य शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करना होना चाहिए। शिक्षा में असमानता के अन्य कारण भी हैं, जिनमें प्रमुख कारण शिक्षा में विकलांगों को शिक्षा प्राप्ति के समुचित अवसर न मिल पाना है। 1986 की स्थिति को यदि देखें तो उस समय की शैक्षिक रिपोर्ट के अनुसार नेत्रहीन तथा बधिर बच्चों का अधिक से अधिक 5% व शायद मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का 0.50% ही अनुमानतः लगभग 800 से 1000 विशेष स्कूलों में हैं। इनमें से अधिकांश स्कूल महानगरों तथा अन्य शहरी केंद्रों में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इन बच्चों का लगभग 80% है, शैक्षिक सुविधाएं ना के बराबर हैं। यहाँ तक कि IED योजना के अंतर्गत सामान्य स्कूलों में भी इनकी संख्या 7000 है, जो नगण्य है। स्पष्टतः यह संख्या बहुत कम है, जबकि नई शिक्षा नीति के अनुसार जहां कहीं भी मानव हो गति संबंधी विकलांगता तथा मामूली विकलांगता लाने वाले बच्चों की शिक्षा अन्य बच्चों के साथ सामान्य होनी चाहिए। इसके लिए इन्हें 1990 तक 6 से 11 वर्ष तथा 95 तक 6 से 14 वर्ष प्राथमिक शिक्षा के सुलभीकरण हेतु सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य भी रखा गया था, परंतु अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। आगे हम लोग देखेंगे शैक्षिक समानता प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव। फर्स्ट, संविधान द्वारा सबको समानता का अधिकार प्रदान करते हुए सभी नागरिकों हेतु समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 11वें मूल कर्तव्य को छोड़कर प्रत्येक माता पिता व अभिभावक को बच्चों के सम्यक पालन पोषण व शिक्षण के कर्तव्याधीन बनाया गया है। स्त्री शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाना। दूसरा उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे गांव की बेटी पढ़ाओ योजना, महिला समाख्या योजना, शिक्षा कर्मी परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीनियर सेकेंडरी तक फीस माफी, 50% तक महिला शिक्षकों की नियुक्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना आदि के माध्यम से शैक्षिक असमानता कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन नीति 1992 से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए गहन क्षेत्रीय और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु मौलाना आजाद फाउंडेशन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से धन आवंटन किया जाता है। मुस्लिमों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करके शैक्षिक असमानता को खत्म करने का प्रयास किया गया है। चौथा है भिन्न भिन्न स्तरों पर आरक्षण के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को सुनिश्चित किया गया है, जिससे कमजोर वर्गों को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। पांचवा है
हाल ही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस रूप में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों में शिक्षा के प्रसार को व्यापक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर शिक्षा में समानता लाने के उपाय को देखा। धन्यवाद।